जीवन का अगर इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दो ऐसे फैसले सामने आए हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को चौंका दिया है। और अब पूरे राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मायावती इन कदमों पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया देंगी? दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, मगर सब कुछ समय के अनुसार हुआ तो अगले साल इसी समय तक राज्य में नई सरकार बन चुकी होगी। ऐसे में सपा, बीजेपी, बसपा और कांग्रेस सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस राजनीतिक दौड़ में अखिलेश यादव ने जो दो कदम उठाए हैं, उन्होंने खास तौर पर बसपा को सतर्क कर दिया है। पहला बड़ा कदम दादरी रैली के बाद का दौरा। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के दादरी में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रैली आयोजित हुई। रैली के बाद अखिलेश यादव सीधे बादलपुर पहुंचे। अब बादलपुर कोई साधारण जगह नहीं है दोस्तों, यह बसपा सुप्रीमो मायावती का पैतृक गांव है। अखिलेश यादव यहां एक कार्यकर्ता के घर गए, चाय नाश्ता किया और लोगों से मुलाकात भी की। यह एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि मायावती सैपई, जो अखिलेश यादव का गढ़ है, गई हों। ऐसे में अखिलेश का मायावती के गांव जाना सीधे तौर पर बसपा के कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की। 31 मार्च को समाजवादी पार्टी ने होली ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, बल्कि इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की गई। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर राजरतन अम्बेडकर की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने मंच से अखिलेश यादव की खुलकर सराहना की और कहा कि अखिलेश पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर राजरतन अम्बेडकर ने यहाँ तक कहा कि अगर वह इस मिशन का छोटा सा हिस्सा भी बनते हैं तो उन्हें गर्व होगा कि वे संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि इन दोनों घटनाओं का राजनीतिक मतलब क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसका मकसद है दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों को एक साथ जोड़ना। यही वो वोट बैंक है जिसे लंबे समय से बसपा का मजबूत आधार माना जाता रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का मायावती के गांव जाना और अम्बेडकर परिवार से जुड़े चेहरे को अपने मंच पर लाना, दोनों ही कदम सीधे तौर पर बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति के रूप में देखे जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव अब सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सपा अब खुद को एक नई पहचान देने की कोशिश में है, जहां दलित वोट भी उसके साथ आए। लेकिन इससे बसपा के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर दलित वोटों का एक हिस्सा भी सपा की ओर शिफ्ट होता है तो बसपा की स्थिति कमजोर हो सकती है। हालांकि अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से इन घटनाओं पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि मायावती इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और सही समय आने पर अपनी रणनीति सामने ला सकती हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव के या पीडीए दांव 2027 के चुनाव में काम करेगा? क्या बसपा अपने वोट बैंक को बचा पाएगी? और सबसे अहम, क्या मायावती इस पर कोई बड़ा राजनीतिक जवाब देंगी? उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब साफ होते नजर आएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहाँ हर कदम और हर बयान का असर सीधा जनता के फैसले पर जुड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव की ये रणनीति सफल होगी या बसपा इसका जवाब दे पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।